हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस सीटेट को लेकर कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई किया, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ हद तक हेल्प मिल सके कि किस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना होकर एक चीज़ पे फोकस कर सकें कि हाँ, इतना ही काफ़ी है, हमें इधर उधर नहीं भागना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके अपने सीटेट एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम बात करें तो लेवल ऑफ सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है? देखो, लेवल इसका है हमारी एनसीईआरटीज़ बेस्ड। मतलब अगर आप प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 1 to 5th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपर प्राइमरी लेवल का दे रहे हैं तो आप 6 to 8 की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। यही लेवल है। मीन्स आप अगर प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 5th क्लास तक की बुक्स भी पढ़िए एनसीईआरटी की, और अगर आप अपर प्राइमरी का दे रहे हैं तो आप 6 to 8 एनसीईआरटीज़ पढ़िए। यही लेवल है। मीन्स आप लेवल समझ सकते हैं कि 8th क्लास तक का। पैटर्न ऑफ पेपर, सबसे पहले हमें समझना होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। मीन्स पेपर आ कैसे रहा है। पेपर में पेडागॉगी ज़्यादा होती है, जैसा कि मेरा थर्ड पॉइंट है, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वो कम होते हैं। तो हमें कंटेंट के साथ पेडागॉगी पे ही उतना ही फोकस करना है, क्योंकि पेडागॉगी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस, हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारा सिलेबस है क्या। क्या हम कुछ फालतू चीज़ें तो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज़ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेम तो नहीं, हाँ, घुमा करके थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके वही चीज़ रिपीट होती है। और कभी कभी देखा गया है कि एज इट इज़ सेम क्वेश्चन भी बस हल्के से चेंज के साथ रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सीटेट के अपर प्राइमरी या प्राइमरी लेवल के लिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कर लेते हैं, तो भी आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। बट हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पर फोकस नहीं करना है। हमें हमें हर चीज़ देखनी है। लेवल ऑफ सीटेट एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ पेपर, पेडागॉगी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर तो इम्पॉर्टेंट है ही। गाइस, अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल सीटेट एग्ज़ाम की, तो प्राइमरी लेवल पे हमारी हिंदी आती है, सामान्य हिंदी होती है। इसमें 2 पैसेज आते हैं। उन पैसेज को पढ़ के आपको 15 क्वेश्चंस को करना होता है, और पैसेज जनरल से होते हैं कि आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप पैसेज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें बाकी की 15 नंबर की पेडागॉगी आती है, तो उसके लिए आपको पेडागॉगी पढ़नी होगी अच्छे से। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 2 पैसेज आते हैं। पैसेज को पढ़ के आके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें कुछ इतना हैवी है नहीं, पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। और 15 मार्क्स की पेडागॉगी आती है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंग्लिश की पेडागॉगी पढ़नी पड़ेगी। बिना उसके आप इंग्लिश की पेडागॉगी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बट एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर ईजी लगेगी। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ में भी वही है, 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्राइमरी लेवल में कंटेंट से रिलेटेड, जो कि बहुत ईजी होते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। एंड नेक्स्ट 15 होते हैं पेडागॉगी के। उसके लिए आपको मैथ्स की पेडागॉगी पढ़नी पड़ेगी कि मैथ्स की पेडागॉगी में किस टर्म को क्या और कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें सीटीपी की। सीटीपी की बात करें तो सीटीपी इन सब का फादर है, बिकॉज सीटीपी में बहुत इंपॉर्टेंट सीटीपी में बहुत इंपॉर्टेंट पेडागॉगी होती है जो सभी सब्जेक्ट में मदद करती है। तो सीटीपी तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईवीएस। ईवीएस में आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं 1 to 5th की, और एनसीईआरटीज़ में जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उन्हें पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही उन्हें ही पढ़ना है। अगर बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल ऑफ सीटेट एग्ज़ाम की, तो इसमें वही हिंदी का सेम रहेगा जैसे प्राइमरी लेवल में था। इंग्लिश का भी सेम रहेगा, बस लेवल थोड़ा अप हो जाता है। इतना अप नहीं होता, लाइट सा, पता भी नहीं चलता कि हम सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लेवल अप होता है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है, 20 मार्क्स की यहाँ पे प्राइमरी लेवल में 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 की पेडागोगी आई थी, बट यहाँ पर 20 मार्क्स की मैथ्स आती है और 10 मार्क्स की ही पेडागोगी आती है। साइंस की बात करें तो साइंस में भी सेम होता है, 20 मार्क्स की कंटेंट आते हैं और 15 सॉरी
10 मार्क्स की पेडागोगी आती है। अगर CDP की बात करें तो CDP का पेपर प्राइमरी लेवल की तरह ही होता है। इसमें आपको CDP में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल दैट। तो ये 30 मार्क्स की होती है। इसका लेवल भी थोड़ा ही अप होता है, इतना अप नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली तो आपको इतना कुछ पता चलेगा नहीं अंतर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस का शेयर करूं तो मैंने कंटेंट पढ़ा था क्योंकि मुझे पता था कि ये सिलेबस है और ये लेवल है, उसी लेवल का पढ़ा था। और सेकंड, मैंने प्रीवियस ईयर डेली करे थे। डेली आप प्रीवियस ईयर कीजिए, चाहे 15 क्वेश्चन कीजिए चाहे 10 कीजिए, लेकिन डेली प्रीवियस ईयर कीजिए। इससे आपको पेपर का पैटर्न, पेपर का तरीका, पूछने का तरीका पता लगता है। और यस, मैं प्राइमरी लेवल के लिए और अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं, जिनमें मैं बेटर हूँ, जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है, कुछ वीडियोस बना करके यूट्यूब पे शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, स्पेशली उन स्टूडेंट को जो इधर उधर भटकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक यू।